नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जेडबलए के लिए अपेंडिक्स 2 एग्जाम होता है, उसमें बदलाव किया गया है, बड़ा बदलाव किया गया है, नया पैटर्न आ गया है, नया सिलेबस आ गया है। तो क्या बदलाव हुआ है, कैसे अब एग्जाम होगा, तो ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूं, साथ में डेली आपको मेरे चैनल पर करंट अफेयर का एक सोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल आप मेरे चैनल पर विजिट कर देख सकते हो, साथ में रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हो। अभी जो रेलवे बोर्ड ने एक लेटर जारी किया था 17/6/2025 को अपेंडिक्स 2 एग्जाम अकाउंट्स के लिए, कि जो एग्जाम होता है जेडबलए का, आपको थोड़ा मैं डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ जेडबलए जब आप पोस्टेड होते हो उसके 3 साल के अंदर अंदर एक अपेंडिक्स 2A नाम से, यानी 2A के नाम से एग्जाम होता है। वो क्लियर करने के बाद ही आपकी परमानेंट पोस्टिंग मानी जाती है, तब तक आप उसमें परमानेंट नहीं माने जाते। और 2A पास करने के लिए 2 चांस मिलते हैं आपको। और उसके बाद एक जीएम का भी चांस मिलता है, जीएम से रिक्वेस्ट करके आप एक चांस ले सकते हो। मोस्टली लोग इसको फर्स्ट चांस में पास कर जाते हैं जो डायरेक्ट एनटीपीसी से आते हैं। बाकी यदि रह जाते हैं तो दूसरे चांस में भी हो जाते हैं। तो पहले यहाँ 3 एग्जाम होते थे। एक आपका जीआरपी के यानी जनरल रेलवे के रूल्स होते थे। दूसरा बुक कीपिंग का, यानी जिसमें बैलेंस शीट वगैरह आती थी, थोड़ा अकाउंट से रिलेटेड था। और एक था ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता था, कि ऑप्शनल आप उसमें एक्सपेंडिचर ले सकते हो, वर्कशॉप, ट्रैफिक, ऐसे कुछ भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते थे। तो तीनों में आपको पास करना जरूरी था, कि तीनों में पास। अभी क्या कर दिया कि रेलवे बोर्ड ने जो ये लेटर निकाला है, इसको हम थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं कि क्या किया है। कि अभी आपका जो एग्जाम होना है, कि उसमें 2 ही पेपर कर दिए हैं और 100% ऑब्जेक्टिव कर दिया। पहले जो होता था वहां आपका 80% ऑब्जेक्टिव और 20% सब्जेक्टिव, यानी और जो बुक कीपिंग का था उसी में भी आपका जो एग्जाम होता था वो सब्जेक्टिव होता था। अभी पूरा ऑब्जेक्टिव कर दिया दोनों पेपर, और दोनों पेपर का सिलेबस आप यहाँ देख सकते हो। जैसे पेपर 1 में एलिमेंट्री बुक कीपिंग, यानी बुक कीपिंग का जो अलग से एग्जाम होता था उसके साथ इंग्लिश और रीजनिंग भी ऐड कर दी, और ये 100% ऑब्जेक्टिव कर दिया। दूसरा पेपर जीआरपी जनरल रूल, और इसी के अंदर जो अदर जो बच जाता है, ट्रैफिक अकाउंट, जनरल एक्सपेंडिचर, स्टोर, वर्कशॉप, सभी को इसी के अंदर इंक्लूड कर लिया। तो अभी 2 पेपर होंगे और दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे। तो कहीं ना कहीं पेपर आसान बना दिया, जो पहले पेपर होता था उससे भी आसान बना दिया। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके होने हैं, 100 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं, मिनिमम पासिंग मार्क आपको 40% इसमें चाहिए। और इसमें क्या क्या चेंज किया है इस बार, अब सीबीटी होगा। पहले ऑफलाइन होता था, सीबीटी होगा, और साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी 3 साल यानी 2023 की मेरी ज्वाइनिंग है, अभी तक एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है। लगभग 2 वर्ष 6 माह से ऊपर का समय हो चुका है, कंडक्ट नहीं हुआ। और जिनका नहीं हुआ उनका अब कंडक्ट होगा, और साल में 2 बार होगा। अभी जो एजेंसी होगी, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी, वो एग्जाम लेगी, और वो नोडल जो रेलवे होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सी एजेंसी आपका एग्जाम लेगी। सिलेबस में देखें तो इंग्लिश और रीजनिंग को ऐड किया गया, और ऑप्शनल जो पेपर था उसको डिलीट कर दिया गया है। और जो क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा वो पीएफए लेवल के अधिकारी के द्वारा सेट किया जाएगा, और एग्जाम आपकी जो एजेंसी होगी वो एग्जाम लेगी। फिर उसका रिजल्ट नोडल जनरल रेलवे होगा, वो आपका रिजल्ट इशू करेगा, और साल में 2 बार होगा। अभी इस लेटर के बाद काफी डाउट सभी के मन में रहते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग तरह के डाउट होते हैं। तो डाउट्स को भी हम जान लेते हैं कि अपेंडिक्स 2A का जो न्यू सिलेबस है उसमें कितना पेपर होगा। जो पहले 3 पेपर होते थे अभी उसमें 2 पेपर होंगे। फिर इसमें जो एलिमेंट्री बुक कीपिंग, इंग्लिश और जो रीजनिंग का एक पेपर कर दिया, दूसरा पेपर आपका जीआरपी का रहेगा। फिर एक डाउट हमारा रहता है कि जो अभी अपेंडिक्स 2A कठिन हुआ है या थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है, या हम कहेंगे कि सिंपल हुआ है, तो इसका एक ही जवाब है कि ये पहले से आसान हो गया है। ये पहले आपको 3 एग्जाम देने होते थे, उसमें आपका सब्जेक्टिव भी रहता था। इस बार आपको ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और 2 ही एग्जाम आपके होंगे। फिर कुछ ऐसे डाउट है जिन कुछ जोन में अपेंडिक्स 2A का एग्जाम तो हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, तो उनका क्या एग्जाम दोबारा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, उनका इस लेटर से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और कुछ जोन में अपेंडिक्स 2 एग्जाम हो चुके हैं पर रिजल्ट पेंडिंग है, तो उनका रिजल्ट जल्दी जारी हो जाएगा, उनके लिए दोबारा नहीं होगा। जिन जोन में अपेंडिक्स 2A का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, सिर्फ वहां ये लागू हो जाएगा, और आगे से सभी पर ही लागू होगा।
और अभी जो पुराने बैच जैसे 2000 एनआरके है 2023 बैच के, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, तो उनको नए पैटर्न से ही एग्जाम देना होगा। तो यह थी जो जेडब्ल्यू यानी अभी अकाउंटेंट के नाम से इसको जाना जाता है, पहले जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के नाम से जाना जाता था। उसके लिए जो अपेंडिक्स 2 एग्जाम है उसमें क्या बदलाव किया गया है, इसके बारे में मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने की कोशिश की है। रेलवे बोर्ड ने को क्या नया पैटर्न जारी किया, सारा मैंने इस वीडियो में बताया। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।